हमने डाला है ना, तो लीगल काम करने वालों को ज़रूर फंसाया जाता है, मजबूर करती है दुनिया कि आप इलीगल हो जाओ। जब दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है कि अच्छे रास्ते से आपको चलने देती ही नहीं। हैदर है ना, सीमा हैदर, उसने जो है ना इलीगल तरीका अपनाया, उसे कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, कितनी मान्यता दी जा रही है। आज रात 12 बजे अचानक से फसी को ख्याल आया जब वो घर आए कि चलो कहीं चलते हैं। हमने बोला कहाँ चलें, वो कहाँ चलते, राउंड मारते मारते लॉन्ग ड्राइव पे हम निकल पड़े सी व्यू। और सी व्यू पे आए तो लग ही नहीं रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं। यहाँ काफ़ी रश था और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, तो हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी थी। यहाँ पे हम लोगों ने उनसे कार्ड लिया पार्क करने के लिए और गाड़ी को अंदर लेके चले गए। फसी से मैं कह रही थी यार ये लोग अगर एक कार का पैसा 100 रुपये ले रहे हैं, दिन भर सी व्यू पर रश लगा रहता है, तो कितने ये लोग पैसे कमा लेते होंगे। तो बस हम यही डिस्कस आपस में कर रहे थे। उसके बाद हम लोग उतर चुके थे, हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। मुझे देखा आपने, मैं कैसे शॉल लपेटे हुई थी। मैंने अबाया पहन लिया था ब्लैक, और ब्लैक अबाया पे मैंने ले ली थी ब्लू कलर की शॉल, जो बिल्कुल ही बेकार दिख रही थी, लेकिन बहुत अच्छा किया मैंने शॉल ले ली थी। यहाँ बहुत सर्दी थी, इतनी ठंड थी, एकदम ठंडा सा मौसम, और ऊपर से जो यहाँ का माली था ना, वो सारी घासों में पानी डाल रहा था, क्योंकि यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन लगने वाले हैं। और बीच की सबसे बड़ी शान आपको पता है क्या होती? भुट्टे, जो हमेशा मिलते रहते हैं। भुट्टे, ऊंट और उसके साथ घोड़े सजे हुए, जो सब कुछ बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था। चारों तरफ से कराची रोशनी का शहर जिसकी लाइटें थी, और बीच में समंदर के पास हम लोग थे, और यहाँ अंधेरा हो रहा था। इसीलिए मैं बोल रही थी कि यार देखो छोटा सा काम है, ये लाइटें जो खड़ी है ना, इनके ऊपर लाइट लगवाते ही नहीं है। एक बार जो खराब हुई दोबारा बंद हो गई तो करवाने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत सर्दी है, अच्छा हुआ कि मैंने अबाए पे ये शॉल सी ले ली थी, वरना तो मेरा ककड़ी हो जाती है। यहाँ बहुत ठंड है। नहीं, हम ऐसे ही राउंड कर रहे हैं, और जो है क्या कहते हैं, और पानी चारों तरफ डाल दिया। एक तो समंदर है, फिर ये फ्लावर एग्जीबिशन, यहाँ बैक पे मेरे सब फ्लावर एग्जीबिशन लगती है, तो ये मार्च और फरवरी तक तैयार होंगे फूल, तो उनकी वजह से सिंचाई हो रही है और भी ठंड हो रहा है। चारों तरफ ठंड ही ठंड है। बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें पानी देखना है, और मेरा भी दिल था कि मैं भी पानी देखूं, लेकिन फसी पानी की तरफ नहीं जाते हैं ज़्यादा, तो हम लोग इधर पीछे ही टहल रहे थे। फिर हमने सोचा कि चलो ये पानी की तरफ जाके घुमा के लेके आती है ना ये वाली गाड़ी, तो हम इसे कर लेते हैं। और ये बड़ी मज़ेदार होती है, इतना ज़बरदस्त साउंड लगा के रखते हैं इसके अंदर, और बहुत इंजॉय करते हुए तेज़ हवा के साथ आप चले जाएँ। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम चल रहा होगा मेरे ख्याल से 4 या 5 तक तो होगा। और जब हम इस गाड़ी पे बैठे और इस पर तेज़ हवा लगी तो वो 5 से भी माइनस में आ गया। पहले जब हम कहीं घूमने जाते थे, और मुझे याद है हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जिनके यहाँ ये सीप के काम के ना सामान बनते थे, तो वो हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे उन सामानों के लिए, यार सीप के बने हुए। और अब ये मेरे लिए बिल्कुल आम सी चीज़ हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जितने भी घूमने फिरने वाले आते हैं ना, उनके लिए अभी भी अट्रैक्टिव है। और यहाँ देखिए सैंड आर्ट, कितनी खूबसूरत इन्होंने आर्ट तैयार की थी। तो खूबसूरती बताऊँ समंदर की क्या होती है, ये सीप के बने सामान, और दूसरी ये चीज़ थी। यहाँ पे इन्होंने भी लाइट नहीं लगाई हुई थी, हमें अपनी मोबाइल्स की लाइट ऑन करनी पड़ रही थी। ये देखें, ये बनी है, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र की जलपरी जो बोलते हैं, मरमेड। और ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत आर्ट इन्होंने तैयार की थी। ये एक लड़का था, ये बनाया था, जिसने शूज़ पहने हुए, और उधर क्रोकोडाइल ने उसे खाया हुआ है। दिखाया कि उसके सर को ना क्रोकोडाइल ने खा लिया। उसने नेकर पहनी है, शूज़ पहने, तो बड़े प्यारे आर्ट बनाए हुए थे। इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप चैरिटी बॉक्स में कुछ पैसे डाल दें, तो हम लोगों ने उसमें पैसे वैसे भी दे दिए थे। हमारा रास्ते का ये उसूल है, हम निकलते हैं तो हम पैसे देते हुए ही जाते हैं फ़कीरों को, और वहाँ भी पहुँचकर देते ही रहते हैं। खैर ये फ़कीर नहीं है, चैरिटी वाले थे, तो इनको तो लाजमी हमने दिया ही दिया। और यहाँ पे इन्होंने मीनार पाकिस्तान, और क्या कहते हैं कायद आज़म की मज़ार, ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी, जो बड़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रही थी। और आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग कराची के नहीं होते, कराची वाले रात को ही अक्सर आते हैं घूमने। जो दिन में होते हैं ना, वो दूर दूर के लोग होते हैं, कराची के नहीं होते, क्योंकि जिनके हाथ ये चीज़ें लग चुकी होती हैं ना, उनको इनकी कदर नहीं होती।
स्पेशली हम सबको भी। अगर फंसी बोलते हैं ना, कहते हैं फिर करा सी व्यू चलें, तो सी व्यू एक सस्ती मस्ती हो जाती है। और जब मैं लौट रही थी ना, मैंने ये देखी, ये मैंने अपने बचपन में था, मेरे जब छोटी थी ना, तो मेरे यहाँ मेला लगता था, मेले में ये आते थे, पता नहीं इसका क्या नाम है, झाड़ फंजूस वंजूस हम लोग कहते थे। ये वो थे, इनके अंदर से लाइटें जल रही थी ना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हो चुका है दूसरा दिन और आज सुबह सुबह उठ के मेरी रोज़ैन की लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि रोज़ैन रात में देर से सोता है और फिर उसके बाद सुबह उठने में इतनी आनाकानी करता है। मेरे आज गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि आज सुबह उठते ही मेरा मूड काफ़ी ख़राब था। काफ़ी ख़राब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, घबराहट, उलझन, और सिर्फ इन बच्चों के वीज़े ही मेरे दिमाग में चढ़े हुए थे। इसलिए मैंने सोचा था आज फ़ौरन मुझे TCS ऑफिस जाना है। A few moments later. तो बस फंसी के आने के बाद हमने चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े थे TCS ऑफिस के लिए। और आप देख रहे हैं मेरा बुझा बुझा सा फेस दिखाई पड़ रहा है आपको, क्योंकि आज मैं बहुत परेशान थी। मैंने रात में ख्वाब भी ऐसा देखा था कि उलझन हो रही थी मुझे। A few moments later. मैं TCS ऑफिस गई थी और TCS ऑफिस से मैं वापस आ चुकी हूँ। वहाँ जाके हमने काफ़ी मतलब कि आप समझिए कि थोड़ा छोटा मोटा फड्डा भी हमारा हो गया है। अंदर मोबाइल जमा कर लेते हैं, इसलिए मोबाइल से वीडियो नहीं बना पाई मैं। उनका कहना था कि हम एक ड्रॉप बॉक्स है, हर बार यही बोलते थे हम एक ड्रॉप बॉक्स है। अब जाने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि पहले 3 महीने का इन्होंने हमें टाइम दिया था कि 30 डेज 90 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा बच्चों का। अभी 90 दिन के बजाय बोल रहे हैं कि 5 महीने लग रहे हैं, 4 से 5 महीने का टाइम दे रहे हैं कि इतनी टाइम में बच्चों के वीज़े आ रहे हैं। मेरा तो दिमाग सोच सोच के अपसेट है, मेरा दिमाग घूमा जा रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। मुझे 21 तारीख के अंदर पाकिस्तान छोड़ना है, बच्चे कहाँ रुकेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे मायरा की टेंशन है। मैंने उन लोगों से फिर ये बात बोली कि मेरे बच्चे इतने छोटे, मैं कहाँ उन्हें रोकूंगी, वो कहाँ रुकेंगे। ना तो इंडियन एम्बेसी से कोई ईमेल रिसीव करके उसका रिप्लाई करता है, ना ही इंडिया की एम्बेसी से कोई भी कांटेक्ट करता है। मतलब कि फिर जो ये लड़कियां यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान भेज दी गई हैं, पाकिस्तान में शादी करके आई हुई हैं, फिर वो अपनी फरियाद लेके कहाँ जाएं। ये एम्बेसीज आप बंद कर दें, शादियों को बंद करवा दें, समझ नहीं आता। अब मैंने यही डिसाइड किया, अभी तो मैं एक एप्लीकेशन लेटर उन लोगों के ज़रिए जो उन लोगों ने खुद ये काम किया है हमारे इतने बोलने चीखने पे, कि उन्होंने कहा कि हम इतना सा आपका एक और काम कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन लेटर आप हमें लिख के दें, हम आपके जिस स्लिप के साथ जिससे बच्चों के पासपोर्ट वीज़े गए हुए हैं जो कि वो ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे और उन तक पहुंच जाए। और कल के दिन ही हम अपनी तरफ से भी एक बंदा सोर्स पे लगवाने के लिए भेज रहे हैं इस्लामाबाद दोबारा से। और अगर ये चीज़ कल की डेट में नहीं होती है तो परसों मैं हर हाल में इस्लामाबाद के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरा ये सोचना हमेशा से रहा है कि किसी भी चीज़ को उस हद तक कर लो कि पीछे पछतावा ना रहे कि काश ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये कर लिया होता तो ये हो जाता। तो गाइज़ बस, और मैं इतनी टेंशन में चल रही हूँ ना, इसीलिए मेरा जो चैनल है वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, पीछे जा रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉगिंग पे रह नहीं पा रही हूँ। मेरे पास 100 काम रहते हैं। अभी देखिए सारा सामान यहाँ, इतना सारा पैकेट्स पड़ी हैं, इतनी सारी पैकेट्स कमरे में पड़ी हैं, अभी मैंने सब कुछ लगाना है, रखना है। मेरा सबसे बड़े जहन पे यही चढ़ी हुई थी टेंशन कि इनके वीज़े आ जाएँ तो मैं पूरा खुशी खुशी ये काम करूँ। मैं 6 साल के बाद जा रही हूँ, 6 साल के बाद अगर मैं इनके बिना जाती हूँ ना तो मेरा दिल थोड़ी नहीं लगेगा। मैं वहाँ 15-20 दिन सिर्फ जो मेरा काम होगा वो काम करवाने के बाद मैं वापसी आऊँगी अपना। तो बस अभी मैंने यही डिसाइड किया है, मैंने फसी ने, मैं अकेले ही इस्लामाबाद जाऊँगी। कल के दिन का ना उन्होंने टाइम दिया है, कल वो एप्लीकेशन लेटर डालेंगे। मुझे समझ नहीं आता मतलब क्या परेशानी, हम तो इंडियंस हैं, हमसे क्या परेशानी है इंडिया वालों को। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, सिटीजनशिप उनकी माइनर है, वो लोग अभी बिल्कुल पाकिस्तान की अगर सिटीजनशिप है भी, पता नहीं क्यों इतना तंग किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है। मैं कहती हूँ दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ शादी करके, पाकिस्तान मत आना। बहुत सी लड़कियां जो है पाकिस्तान आने के लिए अभी भी तैयार रहती ना, पाकिस्तान नहीं आए, आप इतने मसलों में फंसा देते हैं, इतने पेपर जमा होते हैं वीजे के लिए, इतनी एक एक चीज एक एक लीगल तरीके से हमने डाला है ना, तो लीगल काम करने वालों को जरूर फंसाया जाता है, मजबूर करती है दुनिया कि आप इलीगल हो जाओ। जब दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि अच्छे रास्ते से आपको चलने देती ही नहीं है। अब वो
सीमा हैदर है ना, सीमा हैदर, उसने जो है ना इलीगल तरीका अपनाया, उसे कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, कितने मान्यता दी जा रही है, इतने अच्छे से वो रखी जा रही हैं कि पूछो नहीं। और अपनी जो लड़कियां हैं जो लीगल तरीके अपनाती हैं, जो लीगल काम कर रही हैं, उनको मतलब इतना ज़्यादा लेट, जिन्होंने, हमारी क्या गलती, आपने सितंबर और अगस्त में खुद एम्बेसी बंद करके रख दी थी। जब आप एप्लीकेशन दे ही नहीं रहे थे तो हम वीज़ा कैसे अप्लाई करते? आपने एम्बेसी बंद करके रखी हुई थी। अब ये किसका वीज़ा दे रहे हैं? जिन्होंने अगस्त में डाला था उनके वीजे अब दे रहे हैं। हमने अक्टूबर में डाला था तो हमारे वीज़ों को कोई आता पता ही नहीं है, अभी प्रोग्रेस में ही है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अगर वीज़ा मुझे नहीं मिलता है तो मैं इस्लामाबाद पे ना सारे प्रेस क्लब वालों को इकट्ठा ही कर लूँगी वहाँ पे। मैं वहाँ की इंक्वायरी ऑफिस के पास, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मेरा दिमाग आउट हो चुका है बिल्कुल।